सबसे ज़्यादा आपको किस विषय में अंक मिली है? हिंदी और साइंस में। हिंदी में कितना है? 96। और साइंस में? 96। और मैथ में कितना अंक है? 93। सर यूपीएससी के मदद से सर हम देखते हैं कि जो भी गरीब छात्र हो या छात्रा हो वो पढ़ नहीं पाते हैं गरीबी के कारण। तो मैं आईएएस ऑफिसर बन के, जैसे कि विकास वैभव सर जी हैं वो गरीबों के लिए बहुत मदद करते हैं, गरीब छात्र के लिए, तो वैसे ही मैं भी कुछ करना चाहती हूँ गरीबों के लिए। 452 अंक लाकर प्रेरणा माही ने आज उन बच्चियों को प्रेरणा दे रही है, जैसे कि सुदूर इलाके में रहती हुई सेल्फ स्टडी के बल पर इस बार मैट्रिक परीक्षा में लौकही प्रखंड में सफलता की परचम लहराई है। 452 अंक मिली है, तो सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सर। सबसे ज़्यादा आपको किस विषय में अंक मिली है? हिंदी और साइंस में। हिंदी में कितना है? 96। और साइंस में? 96। और मैथ में कितना अंक है? 93। अच्छा, ये बताइए कि आपके पापा क्या कर रहे हैं? मेरे पापा टीचर हैं। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मम्मी पापा और टीचर को। मम्मी पापा और टीचर को। और अपनी आप मेहनत को कितना देना चाहेंगी? अपने मेहनत को भी। 2 साल कोरोना काल का समय रहा है, तो ऐसे में विद्यालय बंद रही है, फिर भी आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा है। जब लॉकडाउन हुई थी तो पापा पढ़ा देते थे घर पे, क्योंकि पापा के स्कूल में भी छुट्टी रहती थी, तो पापा घर पे ही रहते थे। जो भी डाउट रहता वो बता दिया करते थे। और कोचिंग में भी छुट्टी थी, तो जो पापा डाउट बता देते थे उसको हम बार बार रिवाइज करते थे और समझने की कोशिश करते थे सेल्फ स्टडी की बदौलत। आज प्रेरणा माही उन बच्चों के लिए एक प्रकार से प्रेरणा दे रही है कि आप भी सेल्फ स्टडी के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ाई कर रही थी तो उस समय आपको कैसे अनुभव लगा कि हम टॉप मोस्ट, कम से कम प्रखंड या जिला स्तर पर, या टॉप मोस्ट जो बच्चे लाते हैं अंक, उस अंक को भी हम अचीव कर पाएंगे? मेरे पिताजी ना हमसे पूछा करते थे बोर्ड मॉडल वाला क्वेश्चन सब, तो वो हम जब जवाब देते थे ना तो पापा बोलते थे कि ऑलमोस्ट इसका आ जाएगा, टॉपर वाला रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए तो प्रेरणा, आगे क्या लक्ष्य है? यूपीएससी करना है आगे। यूपीएससी से पहले आप क्या करना चाहती है? 11th-12th किस कौन सी फैकल्टी से करना चाहेंगी? साइंस हो या सोशल साइंस हो, इन दोनों में आपको तवज्जो देना है कि यदि सिविल सर्विसेज में जाना है। सर क्योंकि यूपीएससी में वैसे तो यूपीएससी करना हो तो कोई भी विषय लेकर कर सकते हैं, तो हम साइंस चुने हैं क्योंकि हमको साइंस पढ़ना अच्छा लगता है और मेरा ड्रीम है कि मैं यूपीएससी करके आईएएस ऑफिसर बनूं और अपने समाज का कल्याण करूं। बायो या मैथ? मैथ। तो मैथ के माध्यम से आप यूपीएससी क्रैक करना चाहेंगी या पहले इंजीनियरिंग में जाना चाहेंगी? सर यूपीएससी करना चाहेंगे। सीधा टारगेट है, यूपीएससी फाइट करना चाहती है, अंतिम लक्ष्य आपका यूपीएससी होगी। तो यूपीएससी के माध्यम से समाज में किस प्रकार की बदलाव देखना चाहेंगी? सर यूपीएससी के मदद से सर हम देखते हैं कि जो भी गरीब छात्र हो या छात्रा हो वो पढ़ नहीं पाते हैं गरीबी के कारण। तो मैं आईएएस ऑफिसर बन के, जैसे कि विकास वैभव सर जी हैं वो गरीबों के लिए बहुत मदद करते हैं, गरीब छात्र के लिए, तो वैसे ही मैं भी कुछ करना चाहती हूँ गरीबों के लिए। विकास वैभव सर इनके आइडल हैं और उसी आइडल को फॉलो करना चाहती है। तो आइए हम रूबरू करवाते हैं प्रेरणा के पापा से, जिन्होंने प्रेरणा को किस प्रकार की प्रेरणा दी है। सर आपका नाम? प्रेम कुमार। सर आपकी बच्ची 452 अंक लाई है, तो इस अंक से आप कितना संतुष्ट हैं? सर पूर्ण रूप से संतुष्ट तो नहीं है। हमारी बच्ची बिहार में स्टेट टॉपर होने वाली थी, स्टेट टॉपर टाइप की स्टूडेंट थी ये, मगर फिर भी जो आया उसमें संतुष्ट तो होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। हाँ, एक चीज़ है, हम अपने बेटी को ये ज़रूर बोले हैं कि इसमें जो कोर कसर बाकी रह गया वो 10+2 के रिजल्ट में बिहार में स्टेट टॉपर बन के उसको पूरा करो। प्रेरणा के माध्यम से ड्रीम जो देखा था, जो सच्चाई देखे थे, वो उस सच्चाई में कुछ कमी रह गई है। चलिए सर, आपको हम पहले कंग्रेचुलेट करते हैं कि आपकी बेटी को 452 अंक आई है और लौकही प्रखंड में पहला बच्चा है बॉयज एंड गर्ल्स में जो इतने अंक लाई है। तो इस अंक को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जो एक पिता होने के नाते कितनी खुशी होनी चाहिए? एक पिता होने के नाते मैं बहुत आह्लादित और बहुत खुशी महसूस करता हूं कि मेरी बेटी जो है मेरा और मेरे परिवार का नाम रोशन किया, और इसके साथ साथ लौकही जैसे पिछड़े समाज का भी
नाम रोशन किया और यहाँ जो है शिक्षा का अलख जगाई है। और चाहते हैं कि ऐसे ही और बच्चा जो है समाज का आगे बढ़े, इनसे प्रेरणा लेकर, इससे सीख लेकर, और यही कामना भी है। सर, प्रेरणा का नाम प्रेरणा आप रखे हैं। आज प्रेरणा एक प्रेरणा के रूप में उन बच्चों के लिए प्रेरित कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप प्रेरणा नाम रखे थे, उस समय कुछ सोच के रखे थे क्या? जी, ये बच्ची जो जन्म ली थी हमारा सबसे बड़ी संतान है, और जन्म ली तो हमको एक माने बेटी होने का एक अलग खुशी होता है। जो शिक्षित समाज है उसमें एक अलग उनका समाज के रूल से हट के हमने ये सोचा कि हमारी बेटी है और ये पहली संतान है, ये मेरे लिए जो है लक्की है और लक्ष्मी है, और ये इसको हम बहुत बड़ा पद पर गिफ्ट मानते हैं। हाँ, गिफ्ट मानते हैं। ईश्वर का ये असीम कृपा है जो आगे होके हमको बेटी हुआ है, और इसको हम उसी समय में सोच लिए थे कि आगे इसको बहुत आगे बढ़ाना है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि बेटियों को और बेटों में फर्क कितना करना चाहिए? हम सभी पेरेंट को यही कहना चाहेंगे कि सभी माता पिता बेटा और बेटी में फ़र्क ना करे, और समाज का जो है समाज रूपी गाड़ी का ये दो पहिया है, परिवार रूपी गाड़ी का दो पहिया है ये लड़का और लड़की, क्योंकि दोनों का समाज में उतना ही इम्पोर्टेंस है। एक परिवार को आगे बढ़ाने में इतना ही इम्पोर्टेंस है जितना लड़का का इम्पोर्टेंस है, उतना ही लड़की का। हम चाहेंगे कि दोनों को समान रूप से शिक्षा दीजिए, और बेटी अभी के समय में, वर्तमान समय में अब देश और दुनिया में अपना परचम लहरा रही है, और वह बेटा से किसी भी तरह से कम नहीं है। बेटा से किसी भी दृष्टिकोण से बेटियां कम नहीं है, तो साबित तो इस बार हो चुकी है, जहां 6 बेटियों ने बिहार टॉपर्स में अपना नाम दर्ज कराई है। तो वहीं फिर से एक प्रेरणा है जिन्होंने अपना परचम 452 अंक लाकर मधुबनी में बेहतर प्रदर्शन की है और लोकही में तो प्रथम स्थान लाई है। तो वैसे में आप लोगों की जो मानसिकता है बेटों और बेटियों के प्रति, उस नज़रिए को बदल दीजिए। अब बेटियों ने अपना अधिकार समझ ली है और शिक्षा के बल पर तमाम वो शिखर प्राप्त करना चाहती है जो आज बेटियों करके दिखा रही है। तो इसके लिए बेटियों को किसी का मोहताज नहीं रहा है। लेकिन सर, आपका बेटी बहुत बड़ा लक्ष्य लेके चल रही है, तो ऐसे में आपको बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जी, हम सब तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, क्योंकि बेटी मेरे लिए बेटा से भी ऊपर है, और इनका जो सपना है उस सपना तो आखिर उन्हीं को परिश्रम करके पूरा करना पड़ेगा। हाँ, जहाँ तक हमारा सपोर्ट का जहाँ जरूरी पड़ेगा, हम हमेशा जो है अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे इसके लिए। आइए हम प्रेरणा की मां से बात करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगी? आपकी बेटी इस बार टॉपर्स के लिस्ट में आई है, लौकी में सबसे ज़्यादा अंक लाई है, और लौकी में 452 अंक लाने वाली लड़का लड़कियों में टॉपर्स में है। तो इस अंक को लेकर के, इनकी सफलता को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी बच्ची को कि बहुत मेहनत की है मेरी बच्ची, और मेरा सहयोग है इनके साथ कि हम इसे मतलब पूरा हेल्प किए, जितना एक माँ का होना चाहिए उतना हम किए हैं। अच्छा, ये बताइए, जब ये पढ़ाई कर रही थी तो उस समय आपको परेशानियां भी हो रही थी? मेरे लिए तो कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैं खुद अपना सारा घर का जो होमवर्क होता है सब करती थी, और मैं अपनी बेटी को पूरा सहयोग करती थी। कि बेटियों से कुछ काम करवाने के लिए लोग ज़्यादा आशा करते हैं कि बेटियां बर्तन मांज देगी, बेटियां घर की चौका चूल्ही करेगी। तो ऐसे में आपका जो वर्क फ्रेम रहा है उसमें अपनी बेटी को कितना इंगेज कर रही थी? मैं उनको फ्री कर दी थी कि बेटी तुम पढ़ाई करो, मैं अभी हूँ स्कूल से आती हूँ, मैं भी एक शिक्षिका हूँ, और मैं भी स्कूल से आती हूँ, सारा काम घर का मैं ही करती हूँ। मेरी बेटी सिर्फ पढ़ाई करती है, मैं पढ़ने के लिए उनको छोड़ दी हूँ। एक शिक्षिका का जो रोल होता है गांव घर में या कहे किसी भी परिवार में, दो तरीका का होता है। एक तरफ गृहिणी का काम भी करना पड़ रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों का लालन पालन और भरण पोषण की सारी जिम्मेदारियां उस माँ के ऊपर होती है। तो ऐसे माँ को आप समझ रहे होंगे कि कितने बड़े जिम्मेदारी लेकर के बच्चों को पाली है। और ऐसे में बच्चों का जो परवरिश एक शिक्षक और एक शिक्षिका का प्रतिफल सामने में प्रेरणा के रूप में है, ये आप समझ जाइए। वैसे शिक्षक से, माँ बाप से ज़्यादा एक शिक्षक का जो रोल होता है, वैसे में शिक्षक होने के नाते अपने बच्चों को जिस प्रकार से गाइड किए हैं, तो वैसे ही हम आशा करेंगे सर कि आप जिस विद्यालय में हैं वहाँ उन बच्चों को
प्रेरणा जैसा शिक्षा देने का काम करेंगे। जी, हम प्रतिदिन यही संकल्प कोशिश कर लीजिए सर। एकदम संकल्पित हैं पहले से भी और रहेंगे भी। और उन शिक्षकों को भी सर संकल्पित करने के लिए कहिए कि हमारे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होता है, तो उन शिक्षकों को भी बोलिए कि आप यदि चाह लेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे पैदा होंगे ही। हम सभी शिक्षकों से यही निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने विद्यालय आपका कर्म क्षेत्र है और वहाँ जो है ईमानदारी से डिसिप्लिन होके प्रतिदिन नियमित समय पर स्कूल पहुँच के नियमित समय पर स्कूल छोड़े और नियमित समय पर पहुँचे और वहाँ पहुँच के बच्चों के में अनुशासन के साथ अच्छी शिक्षा देने का कोशिश करे। तो हमारी बेटी से भी अच्छा बेटी जो है माने अच्छा माने अंकों से मैट्रिक और इंटर 10+2 क्वालिफाई करेगी और उज्जवल भविष्य का सपना देख सकती है। तो आपने प्रेरणा के माँ बाप और प्रेरणा के बातों को सुने हैं, बारीकी से बहुत देरों से सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग समझ गए होंगे कि प्रेरणा को किस प्रकार की प्रेरणा मिली है माँ बाप का। और अंत में हम एक क्वेश्चन प्रेरणा से पूछ लेना चाहेंगे कि प्रेरणा, आपके माँ बाप के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में किसका योगदान रहा है? जो गुरुजन हैं उन गुरुजनों का थोड़ा जिक्र कर दीजिए। सर R.K. ठाकुर सर हैं, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के सर हैं, वो भी बहुत हेल्प किए हैं। आप एक शिक्षक हैं, उस नाते से आपसे हम एक प्रश्न करना चाहेंगे कि यदि शिक्षक ठान ले तो सरकारी स्कूल में प्राइवेट जैसा पढ़ाई हो सकता है कि नहीं? जी, बिल्कुल हो सकता है। एक शिक्षक चाह ले तो प्राथमिक स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो, सभी स्कूल में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके बच्चों का उज्जवल भविष्य का जो है निर्माण कर सकता है। आप हमारे जितने शिक्षक बंधु सुन रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आप लोग ठान लीजिए और प्रेरणा जैसे हजारों बच्चों को पैदा कीजिए ताकि आपका नाम रोशन प्रेरणा जैसे बच्चियां और बच्चे कर सकेंगे, तो आने वाला कल आपको सैल्यूट करेगा। तो आपने सारी बातों को सुन लिए होंगे, शिक्षकों का योगदान, माँ बाप का योगदान और बच्चों की कर्मनिष्ठा, पढ़ाई का जो फ्रेम है वो समझ गए होंगे। तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा और आप लोग इनको भर भर के आशीर्वाद दीजिए ताकि इनका उज्जवल भविष्य बने और इसके लिए प्रेरणा कहीं से भी कमज़ोर ना पड़े। तो इसके लिए आप लोग कमेंट करके इनको आशीर्वाद के रूप में बधाई ज़रूर दीजिए। साथ में यही कहेंगे कि आपको मिथिला दस्तक के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल के लिए बस एक कृपा कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।